साहिब जी। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को दिल से नमस्कार, नमो नमः। साथ ही सभी प्रेमी जनों को अभिवादन। साईं अरुण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, हम सब यहाँ पर साईं अरुण जी के प्रवचन को विश्लेषित करते चल रहे हैं, उनके प्रवचनों के माध्यम से सार शब्द को समझते चल रहे हैं। कुछ लोगों का प्रश्न सार शब्द के संबंध में ऐसा होता है कि गुरुजी हम सार शब्द को कैसे प्राप्त करें। तो हम इस प्रकृति में रह रहे हैं, प्रकृति में रहकर प्रकृति के विचारों से, प्रकृति के इस हाड़ मांस के शरीर से हम स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने वाला सार शब्द को हम स्वयं प्राप्त नहीं करते हैं, परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। देखिए, इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो जो नए नए लोग रहते हैं वह सबसे पहले एक काम करें। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, लगभग 3 बजे के आसपास वो उठ जाएं, अपने बिस्तर में उठकर बैठ जाएं और वहाँ पर बैठने के बाद में वह कानों से कुछ ध्वनि सुनने की कोशिश करें। तो जब वो सुनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक हल्का सा सन्नाटे की आवाज़ जैसी सुनाई देगी। वह सार शब्द नहीं है, वह आपकी आत्मा की आवाज़ है। यदि उस आवाज़ को आपने एक बार पकड़ लिया तो फिर जो आत्मा है, जिसको हम सुरती भी कहते हैं, वही सुरती फिर उस परमात्मा की आवाज़ को पकड़ती है। यानी परमात्मा स्वयं हमें लेने के लिए आते हैं। बस फिर हम कैसे जानेंगे कि सार शब्द हमें प्राप्त हो गया है? सार शब्द हमें इस प्रकार से पता चलेगा कि उठते बैठते चलते फिरते कामकाज करते हुए भी हमें वह धुन, वह परमात्मा का शब्द जो लगातार चलता है, अखंडित है, आदि है, अनादि है, निरंतर है, उसमें एक लय, एक रस और एक ताल में चलेगा। इस बात को हमको समझना होगा। और यह सब हम एक आशा से ही करते हैं, चूँकि हम मनुष्य जीवन में हैं, इस प्रकृति में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर एक आशा है। इसी को समझते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है। वैसे तो देखिए, ऐसा है, परमात्मा ना तो कोई धर्म में है, ना तो कोई पंथ में है, ना कोई संप्रदाय में है, और ना ही कोई जात के अंतर्गत परमात्मा आता है। परमात्मा तो केवल ना तो उसका आकार है, ना तो उसका रूप है, ना तो उसका कोई रंग है, ना, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सब जगह स्थित है। तो इसको देखते हुए हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आशा क्या होती है। देखिए, भूख, प्यास, नींद और आशा, ये 4 बहनें थी। इनमें एक दिन आपस में बहुत ज़ोरदार बहस छिड़ गई। बहस ऐसी छिड़ी कि चारों अपने आप में कहने लगी कि मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ा, मैं बड़ा। चारों अपने आप में ये बहस करने लगी कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। सबसे पहले भूख की बारी आई। भूख ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता है। जब यह बात पता चली कि 4 लोग हैं जो भूख, प्यास, नींद और आशा है, और ये बात राजा के कान तक गई, तो राजा ने कहा ठीक है कि देखते हैं कि भूख कैसी बड़ी है। राजा ने अपने गांव में सबको क्या बोलते हैं, कह दिया कि कोई भी खाना नहीं खाएगा, किसी प्रकार का कोई भोज्य पदार्थ है, पकवान, इन सबको यूज़ नहीं करेगा, केवल एक दिन के लिए। राजा ने यह चीज़ कहा। अब भूख बड़ी परेशान हो गई। उसने देखा कि आज तो कोई भोजन ही नहीं कर रहा है और सब जीवित भी हैं और सब जिंदा हैं। तो वह क्या करती, एक क्या बोलते हैं, नाले में जाकर उसने देखा कि वहाँ कुछ भोज पदार्थ पड़ा था, उसको खा लिया। इस प्रकार से यह यहाँ पर सिद्ध हो गया कि भूख भी बड़ी नहीं है। अब बारी आई प्यास की। प्यास ने भी कहा, मैं भी बहुत बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे बगैर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। पानी पीना उसको बहुत ज़रूरी है और प्यास के बगैर वह जीवित नहीं रह सकता है। तो राजा तक फिर ये बात पहुंची। राजा ने कहा कि एक काम करो, सारे तालाब खाली करवा दो, कुएं खाली करवा दो और सारे जलाशय जितने भी हैं सब पर पहरा बैठा दो। घर में जो भी पानी के बर्तन हैं उन सबको भी सब खाली करवा दो। ऐसा ही किया गया। अब प्यास भी बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसने देखा कि कोई राज्य में पानी ही नहीं पी रहा है। तो वो भी क्या करती, एक गंदे से नाले पर पहुंची। गंदे से नाले में पहुंच
पहुंचकर उसने अपनी प्यास बुझाई। इससे यह सिद्ध हो गया कि प्यास भी बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद आई नींद की बारी। तो नींद ने कहा कि मेरे बगैर तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि सबको नींद आती है मेरी वजह से ही। सोना जरूरी, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा कि गांव पूरे राज्य में मुनादी करवा दो, पूरे राज्य में खबर फैला दो कि आज रात्रि कोई नहीं सोएगा और सभी जागेंगे। इस तरह से सभी लोग रात्रि में जागने लगे। अब नींद भी बड़े परेशान हो गई। लोगों को नींद आ रही थी लेकिन लोग सो नहीं सकते थे, राजा का आदेश था। नींद ने कहा बड़ा मुश्किल हो गया। नींद भी वहाँ से जाकर एक जानवर के अंदर प्रवेश कर वह उसने अपनी क्षुधा मिटाई। इसके बाद आई आशा की बारी। आशा ने कहा मैं सबसे बड़ी हूँ, जिसको हम आस कहते हैं। आशा ने कहा, राजा ने कहा अच्छा चलो तुम्हें भी देखते हैं। उसने गांव में बोल दिया कि कोई किसी प्रकार की किसी तरह से कोई आशा ना रखे, किसी प्रकार की किसी से कोई उम्मीद ना रखे। और राजा स्वयं इस चीज़ का भ्रमण करने के लिए निकला। तो उसने दूर जाकर देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। और मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद में उसने एक मूर्ति बना रहा है। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम ये बर्तन क्यों बना रहे हो और ये भगवान की मूर्ति क्यों बनाई है। तो उसने राजा को बड़े प्रेम से जवाब दिया कि महाराज आज तो आपका आदेश हो गया है कि किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी है, लेकिन मैं तो भविष्य की आशा रख रहा हूँ कि आगे चलकर यह मेरा बनाया हुआ सामान जो है, जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, वह बिक जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें आशा रखनी चाहिए, लेकिन अब आशा हम रखें तो किस प्रकार से रखें। हम इस प्रकृति में रहते हुए हाड़ मांस के पुतले के माध्यम से हम ये नहीं कह सकते कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। परमात्मा की ही जब हम पर असीम कृपा होगी तभी परमात्मा हमें प्राप्त करता है। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी, प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी। अरे साहब को नए साल पर कोट कोट नमन। जय जय आत्माराम सरकार। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सरकार आपने सब कुछ दर्शा दिया सरकार। वो जो सार शब्द है सरकार, उसको जब से सुनाई देने लगा, मैं बता रहा हूँ अपनी आत्मानुभूत की आवाज, सारा सेक्रेसी मालूम हो गया। जितने लोग प्रवचन करते हैं, प्रवचन करके जीवों को भटकाने का काम किया करते हैं सरकार, वो प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगी सरकार। हाँ, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, पीपल, बरगद, जितनी भी सरकार जीव को फंसाने के लिए बाबा लोग जो है वो नाना प्रकार का वो आह्वान करके लोगों को बुलाने का काम करते हैं, लेकिन उससे जीव की मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मबोध हो ही नहीं सकता सरकार। होता तो दर्शन का विषय नहीं है, आत्मा साक्षात आत्मानुभूत का विषय है सरकार। तो मैं क्या बताऊं सरकार, मैं आपके सारे वीडियो को मैं देखा करता हूँ, उसमें बड़ा भारी आत्म ज्ञान भरा हुआ है। बस कुछ नहीं करना, केवल सुनना। कितना सहज आपने जीव को जगाने के लिए काम किया, अर्थात परमात्मा से मिलाने का काम किया सरकार। कबीर साहब की वाणी को चरितार्थ कर दिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। तो वो सरकार, वो जो साखी है एकदम स्पष्ट होने लगी सरकार। बस सुमिरन करना है, जीव जो है सारा चिंता, दुख, सुख, शोक से रहित हो जाता है सरकार। अगर ये नहीं सुनता सरकार, तो मैं बता रहा हूँ भविष्य में क्या होगा, मेरा पिछला जन्म कैसे चला गया, मैं आज दुख में हूँ, आज ही है, नाना प्रकार का मन जो है भटका करता है। लेकिन ये जो सूरत है सरकार शब्द में जुड़ गई, सारा भ्रांति खत्म हो गई मालिक।
अनंत बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार। कारण क्या है कि आपके द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ सरकार, वो सार शब्द ही सरकार सब निचोड़ जीव को उस गहराई को बता देती है सरकार। वो जीव जो है जानने लगता है, जीवात्मा का कल्याण हो जाता है सरकार। बस जीने मरने की कला बता देते हैं सरकार। आप क्या है मरना, क्या है जीना, सारा भेद उसी में छिपा हुआ है मेरे मालिक। एकदम बराबर, एकदम बराबर। हाँ सरकार, नया साल पर मैं सोचा कि आपसे तरजीह सारे कुछ न किसी से पूछना न किसी से जांचना है। यदि सार सब सुनने लगता है जीव, हम स्वयं आत्मानुभूत की बात कर रहा हूँ, तो कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है सरकार। रहने नहीं चाहिए। दुनिया की बात छोड़िए, शरीर से उसका संबंध कर जाता है, वही परमात्मा में वो सूरज जो है समा जाती है सरकार। हाँ, आनंद नहीं, परमानंद नहीं, असीमानंद अर्थात अनंत वो जो आत्मानुभूति होने लगती है सरकार। एकदम बराबर है। हाँ, जनैया बना दिए सरकार उस ध्वनि को सुना करके, लखैया बना दिए, महर्मी बना दिए, दृष्टा बना दिए। क्योंकि जीव जब सोता है तो सूक्ष्म शरीर में हो जाता है, तो प्रत्यक्ष शरीर ये हैया है, सूक्ष्म शरीर वो हैया है, उससे पृथक हो जाता है सरकार। अर्थात वही हो ही जाता है। मैं अपना आपके द्वारा जो हमको ज्ञान विज्ञान मिला है सरकार, मैं अपनी आत्मानुभूत बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष आत्मानुभूत बता रहा हूँ कि आपका ज्ञान जो अद्वितीय ज्ञान है सरकार। बहुत लोग भरमाने के लिए नाना प्रकार का वाणी बोल करके जीव को बुलाने का काम करते हैं। कहे मैं निःशुल्क करता हूँ, लेकिन वहां पर जाने पर जब भीड़ मचती है तो आश्रम के नाम पर पैसा, पुस्तकालय के नाम पर पैसा, मानसरोवर जो बनता है उसके नाम पर पैसा, मतलब नाना प्रकार का उनका मुख्य उद्देश्य वही होता है कि गरीबों का पैसा कितना नोचूं, अपने सुख के लिए वो सब सारी कारगुजारी करते हैं। बस आपका जो पैगाम है, सफल पैगाम है सरकार, कि बस कुछ नहीं, न कहीं आना न कहीं जाना, न एक पैसा खर्च, स्वयं घर बैठे ही आत्मानुभूत कर लो। तो साहब आप कबीर साहब हो। कबीर साहब ने धर्मदास को ज्ञान दिया था सरकार, वही ज्ञान जो है रविदास साहब ने मीरा को दिया था। वही ज्ञान जो है आपने हम लोगों को सहज रूप में दे रहे हैं सरकार। उसके लिए मैं कितना सरकार आपको मैं धन्यवाद दूं कम है मेरे मालिक। हाँ सरकार, बस आपकी बाड़ी में ही सब सार छिपा हुआ सरकार। जितने भी लोग ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं सरकार, सब प्रकृति तक, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सांसों पर ध्यान दो, बहुत लोग कहते हैं कि गुदालिंग पर ध्यान दो, बहुत लोग कहते हैं मणिपूरक पर ध्यान दो, बहुत लोग स्वाधिष्ठान पर, कोई कहता है कि ना, मतलब कहने का मतलब साहब विशुद्ध चक्र पर ध्यान दो। अरे उस कुल चक्र जो है शरीर का विषय है, प्रकृति का विषय है, इस पर ध्यान लगाओगे तो इस शरीर से पृथक हो ही नहीं सकते। जब तक शरीर से पृथक नहीं हो सकते तब तक तुम मुक्त कहाँ हो सकते हो, आत्म साक्षात्कार तुम्हारा कहाँ हो सकते हो। ये मेरा अनुभव बता रहा है मेरे मालिक। हाँ सरकार, पहले तो आप कहे थे कि कानों से सुनने को, तो मैं जब आपकी वाणी को सुना सरकार, तो आवाज जो है बाएं कान से सुनाई दे रही थी, दाहिने कान से सुनाई दे रही थी, ये जो है ब्रह्मरंध्र के ऊपर से सुनाई दे रही थी। लेकिन ये मैं जान गया सरकार, धीरे धीरे अनुसंधान करने के बाद मुझे आपकी कृपा से अनुभूत हुई कि सरकार कानों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। ये जो ध्वनि जो आ रही है
वो सचखंड से ध्वनि आ रही, अर्थात उसको सुनने वाला वो स्वयं सचखंड में बैठा हुआ है मेरे मालिक। बहुत लाख टके की बात हाँ की। दाता, इस पर लोगों का तो विश्वास आपने नहीं होता। सब कुछ बता दिया। लोग प्रकाश के बारे में बताते हैं, ईद दीप उज्ज्वलित, लेकिन जो सार शब्द को लख लिया सरकार, वो वही में वो सब प्रकाश, सब सारी शिक्षा दीक्षा सब उसी में निहित है सरकार। ये मेरा आत्मा अनुभव बोल रहा है मेरे मालिक। शायद गलत बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, आप इसका निराकरण करिए मालिक। एकदम बराबर है, बराबर है। समझने के लिए उतना बुद्धि चाहिए। बुद्धि माने भी क्या है, जब सार शब्द हमें प्राप्त हो जाता है ना, तब हम डिफॉल्ट में परम ज्ञानी ही बन जाते हैं। फिर हमें सबका निचोड़ समझ में आने लगता है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ना कि पहले सार शब्द को लखा लो, बराबर, और बाद में फिर कोई भी ग्रंथ का पठन करो। फिर आपको ग्रंथ, साकिया, शब्द, रामायणी सब के सब समझ में आने लगेगी। लेकिन क्या होता है, लोग उल्टा करते हैं, उसमें ही ढूंढने लगते हैं और फिर अलग अलग अर्थ उसका हो जाता है और खुद भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को भी भ्रमित कर देते हैं। लेकिन असलियत में बात ऐसी है कि पहले ये तो करो, जैसे हम कभी किसी घर खरीदना करते हैं तो पहले सब घर बनाया रहता है ना, फिर हम उसमें जाते हैं, फिर हमारे हिसाब से देखते हैं कि ये हमारे इतने जो रूम है ये हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, या वो जो फ्लैट है कितना ज़्यादा लंबा है घर से, यानी जो मुख्य रास्ते से, यानी तैयार होने के बाद ही हम उसमें ये निकल सकते हैं ना कि हमको ये पसंद है या नहीं है। बराबर बराबर सरकार, बराबर मेरे मालिक। तो ऐसा ही ये पहले सार शब्द की प्राप्ति करनी चाहिए और बाद में ये क्या आपको पढ़ना है, फिर आपको उसको अर्थ एकदम बराबर समझ में आ जाएगा। तो ये फिर क्या होता है, अर्थ समझ में नहीं आता, फिर दूसरा कोई अर्थ बता देता है और फिर भ्रमित हो जाता है, फिर तीसरे के पास जाते, वही साकिया का, रामायणी का शब्द का अर्थ तीसरा अलग ही बता देता है, चौथा वापिस अलग बता देता है, पांचवा अलग ही बता देता है, सब भ्रम हो जाता है। परमात्मा रहता है बाजू में और इनका ही पंडिताई शुरू हो जाती है और उसमें ही उलझ जाते हैं। बराबर, कोई बोलता है 3 और 2 5, कोई बोलता है 2 और 3 5, मेरा ही सच वो बोलता है मेरा ही सच है तो दोनों का भी सच, लेकिन वो सच को ही जानो ना, बाकी तो छोड़ दो। मेरी सरकार, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी कृपा से मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की जो भी अध्यात्म जगत में जीव अपने को जानना चाहता है, स्वस्वरूप का बोध करना चाहता है सरकार, वो जो है बस सार शब्द को जान गया सरकार, बस कुछ नहीं करना है सरकार, वो सब कुछ जान गया, सब कुछ जान गया। तो आप जो वीडियो के माध्यम से सरकार, वो जो आप लास्ट में जो आवाज, वही कुंजी है सरकार। मैं बता रहा हूँ उस कुंजी को जो जान गया सरकार, सारा प्रश्न का उसको जवाब मिल जाता है सरकार। मैं क्या बताऊं मेरे मालिक, बस केवल सार शब्द को सुनना है, बस न कोई ज्ञान, न कोई विज्ञान, न कोई रामचरितमानस, न कोई वेद, न कोई उपनिषद, न कोई शास्त्र, न कोई साखी, न कोई शब्द, न कोई रामायणी, न कोई पलटू साहब, न कोई संतों की वाणी, यही सार है सरकार। इसको जो सुन लिया सरकार, सब शरीर जीते जी ही मुक्ति है सरकार। क्योंकि कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, असंतों सो सदगुरु मोहे भाव, जो आवागमन मिटावे। वो जो सार शब्द जो सुन लिया सरकार, वही अकर्मी हो जाता है।
वही जीवन मुक्त हो जाता है। मेरी आत्मा अनुभूत बता रही है सरकार। और जितना इन सबों के चक्कर में पूजा पाठ, व्रत, उपवास, साखी, शबद, रमैनी, मानस, इसमें जो उलझा वो कभी सुलझ नहीं पाया। ये शिव पुराण पढ़िए तो सरकार, शिव की महिमा, अब मतलब 18 पुराण है, उसमें पढ़िए देवी पुराण पढ़िए, देवी की महिमा। उसी में जीव जो है भ्रम में हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है, अर्थात जीवन मुक्ति उसको कभी भी मिल नहीं पाता। बस जो सार शब्द उसका सब दुख समाप्त हो जाता है सरकार, सब दुख समाप्त हो जाता है, उस साई में समा ही जाता है सरकार। ये हमारा अनुभव मैं बोल रहा हूँ सरकार। सही है कि गलत है मेरे दीन दाता? बराबर है, एकदम बात बराबर बता रहे हैं आप। समझ रहे हैं लोग, समझा कर चल रहे हैं। देखो लोगों को कैसा है, ऐसा शौक बैठ गया एकदम कि कभी सोचा ही नहीं था ना कि ये सार शब्द ये ऐसा होता है वैसा होता है। मैं फिर वो लोग वही कहता है, जैसा कोरोना आ गया ना, तो जब आ गए तो सब भंबेरी उड़ गई लोगों की। अरे कैसा करे, क्या करे, जीव को कैसे बचाए, कोई बोले ऐसा करो, कोई बोलेगा वैसा करो, बराबर सब गड़बड़ हो गया था ना। लेकिन बाद में फिर सब समझ में आया कि नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा। तो ऐसा ही ये सार शब्द अचानक प्रकट हो गए और फिर अभी लोग विचार करने लगे, यार हमारे गुरु ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर उसके लिए कुछ गुरु भी होना चाहिए, फिर उसके लिए कोई बंधन भी होने चाहिए, फिर उसके लिए ये होना चाहिए, फिर उसके लिए तो वो भी होना। यानी जो मंत्र तंत्र साधना ध्यान या योग या क्रिया के लिए जो बंधन है या गुरु की जरूरत है या कोई नियम है, उसी हिसाब से ये सार शब्द को भी लोग देखने लगे ना। लेकिन ये सब बाकी प्रकृति वाला मामला है और ये डायरेक्ट परमात्मा वाला मामला है ना। ये दोनों के में जमीन आसमान का फर्क है ना, ये लोग नहीं समझते। मेरी सरकार, अगर मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूँ, जो ऑनलाइन वीडियो अगर डेली यदि कोई आता है, अगर जीव जो है उसी को सुनता रहे सरकार, और जो बैकग्राउंड की आवाज आती है बस एक बार सुन ले, फिर उसके बाद जागृत हो जाती है, वही कुंजी है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बड़े बड़े व्याख्या करने वाले लोग जो है वीडियो के पर जो है कहत कबीर सुनो भाई माध्यम से, लेकिन कबीर साहब 650 साल पहले इस सार शब्द का लखाव कराया था जीवों को, या तो आप लखाव कराए, मैं दुनिया भर की बात बत कही, लेकिन जो मेन चीज है सरकार उससे लोग को अनुभूत कराए, नहीं तो वो कुल लिखने पढ़ने विवेक होने से क्या मतलब सरकार? ये मेरा कहना है सरकार। ये जितना भी वीडियो सीडियो बना है सरकार और लोगों का, मैं बता रहा हूँ, वो जो है तंत्र के नाम पर, मंत्र के नाम पर, ध्यान पर, यहाँ लखाव करो वहाँ लखाव करो तभी होगा वो होगा, नाना प्रकार का जीवों को प्रलोभन दे करके बुलाने का काम करते हैं सरकार। मैं देखा हूँ सरकार, अब हमारी आंख खुली है, नहीं पहले आंख नहीं खुली, हम भी भावुक से सरकार तमाम जो भी जटा जूटधारी महात्मा जो धोनी ताप रहा है और मौन रह रहा है, कोई खड़ा है, कोई हाथ उठाया है, मैं जानता था कि इनकी संगत करने से जीव मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो आपने सार शब्द लिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया सरकार, उसमें कुछ है ही नहीं है सरकार। ये बस लूटने का तरीका है। कहा गया कि तप से भोग, अभोग से राज, और राज से नरक अर्थात आवागमन के बंधन से जीव मुक्त हो ही नहीं सकता है, मेरा दावा है सरकार। तो आपने आंख जो है अंतर चक्षु को खोल दिया सरकार, अर्थात आत्मानुभूत करा दिया सरकार। मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ कि मैंने बहुत देखा सरकार, लेकिन सब लोगों का यही है
कि बाबा जो है बहुत बड़ा तपस्वी था। अब जब तपस्या के दौरान भगत लोग मिलने लगे तो कोई 1000 दे रहा, कोई 500, कोई इससे बाबा के पास अथाह पैसा हो गया। बाबा जो है लोगों को बैठने के लिए बहुत बड़ा आश्रम खोल दिया। अब जीव जो है आता जाता, फिर इसके बाद उसको लैट्रिन करने की तमाम सारी चीजों को, फिर इसके बाद संगमरमर मार्बल लगवा करके साहब उसी को जीव को बुला करके बस जीव को धंसा दिया सरकार, अर्थात बंधन में फंसा दिया सरकार। अब परमात्मा जो निर्बंध है, तो जहाँ बंधन है वहाँ परमात्मा हो ही नहीं सकता, जहाँ द्वैत है वहाँ परमात्मा हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं स्वस्वरूप का बोध, अरे साले स्वस्वरूप का बोध जो है तुम आँख हो, नाक हो, कान हो, पेट हो, जीभ हो, त्वचा हो, अरे जो सार शब्द है यही स्वस्वरूप का अर्थात यही जीवन मुक्ति का है सरकार। ये मेरा आत्मानुभव बोल रहा है सरकार, मैंने अनुभूत कर दिया मेरे मालिक। वो भी आपकी दया। अगर आप नहीं मिलते तो जीवन भर जो है संकल्प विकल्प में मैं लगा ही रहता है सरकार। कबीर साहब रो दिए सरकार, इसलिए रोए क्योंकि उन्होंने चौपाई दिया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कहीं 2 पाटन जो है सरकार, मन और माया। मैं अपना अनुभूत बोल रहा हूँ सरकार, किसी की व्याख्या नहीं सुनता हूँ। ये मन माया में जीव फंसा हुआ, मन माया से कब निवृत्त हो सकता है, जो सब सार शब्द का ज्ञान लख ले। यही मेरी भावना है सरकार। मैं बता रहा हूँ कि आप धन्य हो सरकार, आप नहीं रहते तो अंदर संकल्प विकल्प कभी समाप्त नहीं हो सकता। मन से शरीर से वो पृथक जीव हो ही नहीं सकता। वो मस्ती, वो दीवानगी, वो आनंद का अर्थात आत्मानुभूत का बोध हो ही नहीं सकता सरकार। एकदम बराबर सब कुछ बता दिया मेरे दीनदयाल। बस नया साल पर मैं सोच रहा था कि आपका आशीर्वाद लूं, और वो 2-3 बार मैंने फोन किया था, क्योंकि आप तमाम सारे जीव जो है आपसे ज्ञान लाभ लेने के लिए फोन करते हैं, तो इंगेज बता रहा था सरकार, लेकिन मिलाया आपका फोन उठ गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हो गया सरकार नए साल पर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार, और सुमिरन, समर्पण, विश्वास। चलो आनंद उत्सव मनाओ। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। जय जय राम मेरे मालिक की जय हो, जय हो, जय हो।